इस वर्ष फरवरी के महीने से ही गर्मी ने अपनी तपिश दिखानी शुरू कर दी है। गर्मी जो अभी तापमान दिखा रहा है, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष गर्मी कुछ ज़्यादा ही अपना हाहाकार मचाने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राजधानी रायपुर में पानी की सुविधा की बात करें, जो एक आम नागरिक को, जो एक राह चलते राहगीर को अगर पानी की आवश्यकता हो, तो ऐसी जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा दी जानी चाहिए, वो हमें शून्य दिखाई दे रही है। शून्य इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर एक जो वाटर एटीएम जो लगाया गया था, जो कि 2018 के बाद लगाया गया, और ऐसे शहर में 20 से अधिक एटीएम लगाए गए हैं, लेकिन इनमें कई कई ऐसे एटीएम हैं जो आज काम करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। आप इसकी हालत देख सकते हैं, यहाँ तक कि इस एटीएम के सामने इस तरह का एक फेंस भी लगा दिया गया है, और ये एटीएम मौजूद है, वाटर एटीएम, मोती बाग के बिल्कुल बगल में, जहाँ पे लोगों का अमूमन आना जाना लगा ही रहता है। और गर्मी जो इस बार पड़ रही है, उसके आधार पर पानी जो एक मुख्य जो बेसिक जो ज़रूरत होती है किसी भी इंसान के लिए, वो अगर उस ज़रूरत को ही अगर नगर निगम पूरा नहीं कर सकता है, तो फिर क्या ही कहे। इसको लेकर हमने नगर निगम में भी बात करनी चाहिए। महापौर रायपुर की महापौर मीनल चौबे से, तो वो इस वक्त वो उपलब्ध नहीं हो सकी, लेकिन वही और जो नेता प्रतिपक्ष है आकाश तिवारी रायपुर नगर निगम में, तो उन्होंने ना इस समस्या को लेकर नागपुर नगर निगम के प्रशासन और वर्तमान जो महापौर है, उनके कार्यकाल में जो 1 साल का कार्यकाल हुआ, इसमें उन्होंने कई बार उन्हें संज्ञान में दिए जाने की बात कही है। पानी की समस्या को उनके संज्ञान में लाए जाने की बात के साथ ही उन्होंने शहर में पानी की सुविधा के लिए टैंकर पहुंचाने या फिर जो पानी पाइपलाइन जो नई बिछाने की बात होती है, उनको लेकर नगर सरकार को उन्होंने काफ़ी घेरा है और घेरने की बात करें। लेकिन हम अगर सीधे तौर पर देखें तो इस तरह की समस्या आम देखी जा रही है, और भी हमने नलों को देखा है जहाँ पे पानी की सुविधा आम नागरिक को मिलनी चाहिए कम दाम में, जो कि एटीएम से 1 रुपये में 1 लीटर की पानी की सुविधा दी जाती है, या फिर जहाँ पर सार्वजनिक जो बाग होते हैं, पार्क होते हैं, उनके बाहर भी जो पानी की सुविधा के लिए जो नल या टोटियाँ लगाई जाती है, वो भी टूटे हुए समय दिखाई दे। तो हमें यही कहना चाहिए कि जो गर्मी अपने पूरे सितम दिखाने को तैयार है, हाहाकार मचाने को तैयार, तो ऐसे में नगर निगम को भी इससे प्रकृति से लड़ने के लिए, इस गर्मी से बचाव के लिए, शहर के, प्रदेश के आम नागरिक को बचाने के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। और नगर निगम को अपनी जो भी टेंडर की प्रक्रिया हो या फिर जो भी ठेकेदारों की प्रक्रिया जो अभी तक निरस्त हो गई है, जिनकी वजह से इस तरह के हमें रेगिस्तान की तरह सूखा देखने को मिल रहा है, पानी की समस्या रायपुर जैसे शहर में भी, उस समस्या को दूर करने की ज़रूरत हमें नगर निगम को, यहाँ पर रायपुर नगर निगम को करने की ज़रूरत देखी जाती है। आप भी बताइए, समस्या को लेकर क्या कहेंगे? क्या नगर निगम को उचित समय पर उचित कदम उठाना चाहिए या नहीं? मैं मोहम्मद साजिद श्रीजी भास्कर से, रायपुर। एटीएम जब लगता है तो उसका मेंटेनेंस की भी एक समय अवधि होती है। कुछ वाटर एटीएम पिछले साल भी लगाए गए थे, तो यदि वो समय अवधि में मेंटेनेंस के दायरे में आते हैं, तो जिस कंपनी ने उसको लगाया है या जिस ठेकेदार ने उसको लगाया है, उससे मेंटेनेंस कराना चाहिए। और बहुत सारे वाटर एटीएम ऐसे हैं जो 3 साल 4 साल पुराने हैं, उसको प्रतिवर्ष गर्मियों में, गर्मी आने से पहले उसको एक मेंटेनेंस राशि निकाली जाती है नगर निगम से, और उसके बाद उसको सबको ठीक किया जाता है। किसी में नल का प्रॉब्लम है, किसी में फिल्टर खराब हो जाता है, इस प्रकार। लेकिन अभी इस बार पता नहीं नगर निगम अभी तक क्यों सोया हुआ है, वो जाग क्यों नहीं रहा है, या उसको आने वाली गर्मी का अभाव पता नहीं चल पा रहा है। तो उसको लेकर निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय लेने की जरूरत है कि जितने भी एटीएम है, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि रायपुर शहर में अगर 100 एटीएम वाटर एटीएम लगे होंगे, तो 5 भी चालू नहीं होंगे, ऐसा मुझको लगता है।